सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। वक्त हो चला है सत्यम न्यूज वेब टीवी पर भदोही जिले की खबरों का। आज की फटाफट खबरों को लेकर एक बार फिर हाजिर हूं मैं नसीर कुरैशी। खबरों की शुरुआत करते हैं इस अहम व बड़ी खबर से। औराई कोतवाली इलाके के सहसेपुर चीनी मिल मोड़ के समीप शनिवार की सुबह हुए एक सड़क हादसे में 2 बाइक सवारों की जहां मौके पर मौत हो गई, वहीं एक युवक गंभीर रूप से घायल हुआ है। सूचना मिलते ही इंस्पेक्टर औराई संजय सेठ मौके पर पहुंचे थे। बताया जाता है कि मिर्जापुर जिले के कटरा कोतवाली बेलखरिया का पूरा निवासी अंकित यादव, निखिल गुप्ता, पीयूष यादव एक बाइक पर सवार होकर अपने घर से निकले थे। जैसे ही बाइक सहसेपुर चीनी मिल मोड़ के समीप पहुंची, तभी मिर्जापुर की तरफ से औराई की ओर जा रही एक तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक में टक्कर मार दी। जबरदस्त हुई इस टक्कर में बाइक भी क्षतिग्रस्त हो गई तथा अंकित यादव व निखिल गुप्ता की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पीयूष यादव गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल युवक को पुलिस ने सीएससी औराई भेजा, जहां हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने वाराणसी के लिए रेफर कर दिया। हादसे के बाद चालक ट्रक लेकर फरार हो गया। उधर रोते बिलखते परिजन भी घटना स्थल पर पहुंच गए थे। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। चौरी थाना इलाके के मानिकपुर उगापुर मार्ग के कोम भकोड़ा गांव के समीप हौसला बुलंद 2 बाइक सवार 4 बदमाशों ने शस्त्र की नोक पर अपने घर चौरी के समालकोट से पलहिया सोने चांदी की दुकान पर बाइक से जा रहे आभूषण व्यवसायी जय कुमार सेठ से लगभग 8 लाख रुपए से भरा सोने चांदी के जेवरातों का बैग व 60,000 रुपया नगद लेकर बदमाश आराम से फरार हो गए। घटना शनिवार की सुबह लगभग 10:30 बजे की बताई गई है। इसी स्थान पर इसी आभूषण व्यवसायी के परिवार के अन्य सदस्यों के साथ अब तक लूट की कुल 4 वारदातें हो चुकी हैं। शनिवार को बेखौफ बदमाशों ने जय कुमार सेठ के साथ घटना को अंजाम देने के बाद आराम से फरार हो गए। वारदात के इतने घंटों बाद भी अभी तक पुलिस के हाथ खाली हैं। हालांकि सूचना पर एसपी भी मौके पर पहुंचे थे। उधर पुलिस आभूषण व्यवसायी जय कुमार सेठ से पूछताछ करने में जुटी हुई है। चौरी के समालकोट निवासी जय कुमार सेठ शनिवार की सुबह एक बाइक पर सवार होकर अपने 2 बच्चे प्रतीक 8 वर्ष व जिगर 10 वर्ष के साथ पलहिया अपने सोने चांदी की दुकान पर जा रहे थे। तभी बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। कोम भकोड़ा गांव के समीप मानिकपुर उगापुर मार्ग पर 2 बाइक पर सवार 4 बदमाश पहुंचे और आभूषण व्यवसायी की बाइक रोककर आभूषण से भरे लगभग 8 लाख रुपए के जेवर 60,000 रुपए नगद लेकर आराम से भाग निकले। हालांकि आभूषण व्यवसायी ने कुछ दूर तक बदमाशों का पीछा भी किया था। व्यवसायी के पारिवारिक सूत्रों के मुताबिक 150 ग्राम सोने के आभूषण व कुछ चांदी के आभूषण बैग में मौजूद थे। इसी स्थान पर इसी आभूषण व्यवसायी के परिवार वालों के साथ यह कुल चौथी घटना है। फिलहाल पुलिस हर पहलू पर जाँच करते हुए बदमाशों की तलाश में जुटी हुई है। अक्सर अपने कारनामे को लेकर सुर्खियों में रहने वाली भदोही जनपद पुलिस इस बार तो मानवता की सारी हदें ही पार कर दी है। विपक्षियों के रसूख में आकर दुर्गागंज पुलिस ने एक दिव्यांग फरियादी को ही पीट दिया है। अब मामला एसपी दरबार पहुंचा है। इस संबंध में दुर्गागंज थाना इलाके के शेरपुर गोपलाहा निवासी अजीत कुमार चौहान ने एसपी को एक पत्र देते हुए कहा कि वह पूरी तरह दिव्यांग है और शौचालय का निर्माण करा रहा था। विपक्षी दुर्गागंज पुलिस को अपने रसूख में लेकर निर्माणाधीन शौचालय को ध्वस्त करते हुए पुलिस से उसकी पिटाई करा दी। हालांकि अजीत कुमार चौहान का कहना है कि विपक्षी द्वारा पहले दी गई धमकी को लेकर वह दुर्गागंज थाने पर पहुंचा था, लेकिन उसे गाली गलौज देते हुए भगा दिया गया। एसपी को शिकायती पत्र देते हुए दिव्यांग अजीत कुमार चौहान ने दुर्गागंज पुलिस पर पिटाई का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की है। शनिवार को भदोही जिले के तीनों तहसीलों सहित कलेक्ट्रेट सभागार में स्वामित्व योजना के तहत ग्रामीण
आवासीय अभिलेख घरौंदी प्रमाण पत्र का वितरण किया गया। ज्ञानपुर तहसील के लिए कलेक्ट्रेट सभागार में कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जहां सांसद डॉक्टर रमेश चंद्र बिंद व भदोही तहसील में जिला पंचायत अध्यक्ष अनिरुद्ध त्रिपाठी व औराई तहसील में विधायक दीनानाथ भास्कर ने स्वामित्व योजना के लाभार्थियों को अभिलेखीय प्रमाण पत्र सौंपा है। ज्ञानपुर में 100, औराई में 95 व भदोही में 125 लोगों को प्रमाण पत्र सौंपा गया है। स्वामित्व योजना के तहत प्रमाण पत्र सौंपने में भदोही तहसील नंबर 1 पर रहा। 125 लोगों को प्रमाण पत्र भदोही तहसील में सौंपा गया है। आपको बता दें कि ग्रामीण इलाकों में ड्रोन के जरिए किए गए सर्वे के आधार पर स्वामित्व योजना के तहत यह घरौंदी प्रमाण पत्र सौंपा गया है। गोपीगंज के मिर्जापुर मार्ग पर स्कॉर्पियो व बाइक में टक्कर हुई है। टक्कर के बाद स्कॉर्पियो सड़क किनारे गड्ढे में जा पलटी। हादसे में स्कॉर्पियो व बाइक चालक दोनों घायल हुए हैं। दोनों घायलों को इलाज के लिए CSC गोपीगंज में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान मौका पाकर घायल स्कॉर्पियो चालक मुजफ्फर अली फरार हो गया। वहीं बाइक सवार गोपीगंज के पसियान निवासी रतन मुदनवाल हादसे में घायल हुए हैं, जहां बाइक सवार रतन मुदनवाल को गंभीर चोटें आने पर डॉक्टरों ने वाराणसी के लिए रेफर कर दिया है। शनिवार को जिले के थाना कोतवालियों पर थाना समाधान दिवस का आयोजन किया गया था। DM आरका अखौरी व SP डॉक्टर अनिल कुमार ने गोपीगंज कोतवाली में मौजूद रहकर आने वाले फरियादियों की फरियाद सुनी है, जहां आए कुछ मामलों का मौके पर ही निस्तारण कर दिया, वहीं कुछ का निस्तारण करने का अधिकारियों ने मामले से संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया है। DM SP ने कहा कि मामलों का निस्तारण समय से गुणवत्तापूर्ण किया जाए। जमीनी विवाद में पुलिस राजस्व टीम को लेकर मौके पर पहुंचकर निस्तारण कराए। समाधान दिवस पर आने वाले मामलों के निस्तारण में कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसी तरह औराई, चौरी, सुरियामा, दुर्गागंज, कोइरौना, ऊज व ज्ञानपुर में भी थाना समाधान दिवस का आयोजन किया गया था। विभागीय अधिकारियों की खाऊ कमाऊ नीति व लापरवाही के चलते भदोही जिले में सरकार की महत्वाकांक्षी योजना अमृत सरोवर व मनरेगा में जमकर धांधली की जा रही है। ऐसी ही कुछ शिकायत अभोली विकास खंड के ग्राम सभा सदैवपुर निवासी विनोद कुमार शुक्ल ने मुख्यमंत्री को भेजे गए एक शिकायती पत्र में ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत अधिकारी व रोजगार सेवक पर आरोप मढ़े हैं। कहा कि इन सभी की मिली भगत से बड़े पैमाने पर फर्जी तरीके से अमृत सरोवर तालाब का सुंदरीकरण कराया जा रहा है। साथ ही मनरेगा में धांधली की जा रही है। ग्राम सभा सदैवपुर के इस तालाब पर अतिक्रमण भी किया गया है। इसी तालाब पर मौजूद पेड़ों को काटा गया है। ग्राम सभा सदैवपुर में कई मामलों में की गई धांधली व भ्रष्टाचार की जांच कराने की मांग को लेकर विनोद कुमार शुक्ल ने CM को पत्र भेजा है और कार्रवाई की मांग की है। एक तरफ जहां नगर पालिका व नगर पंचायतों के अधिकतर सभासद ठेकेदारी व कमीशन खोरी को लेकर अध्यक्ष व EO की जी हुजूरी व चापलूसी करते हैं, वहीं कुछ ऐसे सभासद भी होते हैं जो नगर वासियों की आवाज बनकर उनकी समस्याओं के समाधान के लिए हर किसी से भिड़ जाते हैं। ऐसा ही एक मामला नगर पालिका परिषद गोपीगंज से शनिवार को सामने आया, जहां गंदगी, जल जमाव, साफ सफाई व बदहाल प्रकाश व्यवस्था को लेकर सभासद आनंद मुदनवाल, मोहित कुमार उमर व अनूप जायसवाल नगर पालिका परिषद गोपीगंज के मुख्य द्वार पर धरने पर बैठ गए। सभासदों ने आरोप लगाया कि नगर में अनगिनत समस्याएं भीषण रूप ले चुकी हैं। वहीं कुछ ठेकेदार मनमानी पर भी उतारू हैं। कहा कि अगर समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो अनशन पर बैठा जाएगा। तबादले की मांग को लेकर भदोही तहसील पर प्रदर्शन कर रहे अधिवक्ताओं से शनिवार को जिला पंचायत अध्यक्ष अनिरुद्ध त्रिपाठी ने पहुंचकर मुलाकात की है। भदोही तहसील बार एसोसिएशन के बैनर तले अध्यक्ष एडवोकेट सूर्य प्रसाद द्विवेदी के नेतृत्व में कई दिनों से अधिवक्ता न्यायिक कार्य से विरत रहते हुए प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन कर रहे अधिवक्ताओं को डिस्ट्रिक्ट बार का भी समर्थन मिला है। शनिवार को जिला पंचायत अध्यक्ष अनिरुद्ध त्रिपाठी भी अधिवक्ताओं के धरना स्थल पर पहुंचे और उनसे वार्ता की। कहा कि शीघ्र ही एक बैठक कर इस संबंध में ठोस निर्णय लिया जाएगा। इस दौरान अधिवक्ता बाबू के सिंह, पूर्व अध्यक्ष प्रसन्न मिश्रा, बरसाती लाल राय, नंदलाल राय व महामंत्री इंद्रदेव मौर्य मौजूद रहे। बचपन बचाओ आंदोलन के तहत शनिवार को AHTU व चाइल्ड लाइन टीम ने संयुक्त रूप से अभियान चलाकर
भदोही जिले के सीतामढ़ी, जंगीगंज, गोपीगंज, कोरोना जैसे बाजारों में संचालित होने वाले होटल, ढाबा व गैराजों पर छापेमारी की। इस अभियान में अलग अलग स्थानों से कुल 5 बाल श्रमिकों को बरामद करते हुए टीम ने उनके परिजनों को बुलाकर सुपुर्द करते हुए प्रतिष्ठान संचालकों व अभिभावकों को दोबारा इन बच्चों से काम न कराने की हिदायत दी है। इस अभियान टीम में देवतानंद सिंह, इंदु प्रकाश सिंह, विनय पाठक, राजेश यादव मौजूद रहे। इसी तरह ज्ञानपुर कोतवाली इलाके के चकवा महावीर पर धीरज नामक एक बच्चा टहलता हुआ पाया गया। सूचना पर पहुंचे चाइल्ड लाइन के सदस्य अमजद अंसारी ने उसके परिजनों का पता लगाकर बच्चे को सुपुर्द कर दिया है। ज्ञानपुर कोतवाली इलाके के बलभद्रपुर गांव से बरामद की गई हथनी को देखभाल के लिए शुक्रवार को मथुरा भेजा जा रहा था। हथनी पर मालिकाना हक का दावा करने वाले धर्मेंद्र तिवारी को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के यहां से कोई राहत नहीं मिली थी। इसी के बाद हथनी को भदोही वन विभाग द्वारा देखभाल के लिए एम्बुलेंस के जरिए मथुरा भेजा जा रहा था, जहां बलभद्रपुर से पहुंचे कुछ लोगों ने हंगामा कर दिया। हालांकि पुलिस ने हंगामा करने वालों को खदेड़ दिया था। शनिवार को इस मामले में पुलिस ने देवनाथपुर निवासी दीपू सेठ, समही रजपुतानी निवासी रामचंद्र यादव व बलभद्रपुर निवासी कप्तान तिवारी, इंद्रमणि तिवारी, रत्नेश तिवारी, हरिओम तिवारी व पंडित तिवारी सहित अन्य लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। कार्यदायी संस्था की लापरवाही के चलते ज्ञानपुर नगर पंचायत वासी परेशान हैं। नाला निर्माण के लिए सड़क को खोदकर काफी समय से छोड़ दिया गया है। खोदकर छोड़ी गई यह सड़क अब बारिश में मुसीबत बनी हुई है। नगर वासियों की परेशानी को देखते हुए नगर पंचायत ज्ञानपुर के सभासद रंजीत गुप्ता ने शनिवार को डीएम को एक पत्र सौंपते हुए खोदकर छोड़ी गई सड़क से हो रही समस्याओं से अवगत कराया है। सौंपे गए पत्र में कहा कि ज्ञानपुर तिरमोहानी रोड से पुरानी बाजार तक नाला निर्माण के लिए नगर पंचायत ज्ञानपुर द्वारा निर्माण के लिए ठेका दिया गया था। कार्यदायी संस्था द्वारा नाला निर्माण के लिए सड़क को खोदा गया था। यह सड़क काफी समय से खोदकर छोड़ दी गई है, जिस पर चलना अब मुश्किल हो गया है। सभासद ने पत्र सौंपते हुए खोदकर छोड़ी गई सड़क की मरम्मत कराए जाने की मांग की है। डीग विकासखंड के ग्राम सभा नगरदा में एक सड़क ऐसी है जिसका आजादी के इतने वर्षों बाद आज भी मरम्मत नहीं हो पाया है। गांव की इस बदहाल सड़क को लेकर ग्रामीणों ने उसी सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया है। ग्राम सभा नगरदा के वकील कुमार मिश्रा, अजय सिंह, रामधनी विश्वकर्मा, महेश मिश्रा का कहना है कि गांव की यह सड़क पूरी तरह कच्ची है। हर चुनाव में गांव के लिए यह सड़क मुद्दा होती है। प्रधानी चुनाव में भी इसी सड़क को लेकर तमाम लोग वादे करते हैं, लेकिन चुनाव के बाद इस सड़क को भुला दिया जाता है। यह सड़क ब्राह्मण, ठाकुर व विश्वकर्मा बस्ती को जोड़ती है, लेकिन आज़ादी के इतने वर्षों बाद भी इस सड़क की मरम्मत नहीं कराई गई। कच्ची व बदहाल सड़क पर बस्ती के लोग आवागमन करने को मजबूर हैं। ग्रामीणों ने प्रदर्शन करते हुए अधिकारियों व जनप्रतिनिधियों का ध्यान आकृष्ट कराते हुए बदहाल सड़क की मरम्मत कराए जाने की मांग की है। बकरी चराने गई एक दलित परिवार की युवती पर कुछ लोगों ने चोरी का आरोप लगाते हुए जमकर पिटाई कर दी है। बीच बचाव के लिए पहुंची उसकी मां और भाई को भी दबंगों ने मारपीट कर घायल कर दिया है। कार्रवाई के लिए जब दलित परिवार पुलिस के पास पहुंचा तो उसे डांट फटकार कर भगा दिया गया। मामला भदोही कोतवाली इलाके के मोड़ के पुरानी बाजार का है, जहां श्यामधर गौतम का आरोप है कि उसकी बेटी बकरी चराने गई थी, तभी कुछ लोगों ने उस पर चोरी का आरोप लगाते हुए मारा पीटा है। बीच बचाव के लिए पहुंची युवती की मां व भाई को भी पीट कर घायल कर दिया गया है। शिकायत के बावजूद भी पुलिस कार्रवाई से कतरा रही है। गोपीगंज नगर में निकलने वाली भगवान जगन्नाथ यात्रा से पहले जगह जगह हुए सड़क के गड्ढे को ठीक कराए जाने की समिति के लोगों ने मांग की है। मांग को लेकर मंगलम सेवा समिति के पदाधिकारियों ने डीएम व नगर पालिका परिषद गोपीगंज को पत्र भेजकर सड़क की इस समस्या से अवगत कराया है। समिति के लोगों ने कहा कि एक टेलीकॉम कंपनी द्वारा अंडरग्राउंड केबल बिछाने के लिए जगह जगह नगर की सड़कों को खोदा गया है। कहा कि भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा से पहले सड़क में हुए इस गड्ढे को सही कराया जाए ताकि यात्रा सकुशल संपन्न हो सके। पत्र भेजने वालों में अरुण कुमार, मिंकू आदि मौजूद हैं।
भदोही कोतवाली इलाके के नई बाजार पुलिस चौकी अंतर्गत प्रकाशपुर निवासी ट्विंकल ने भदोही कोतवाली पुलिस को एक शिकायती पत्र देते हुए पड़ोस के ही कुछ लोगों पर जबरन जमीन कब्जा करने का आरोप लगाया है। कहा कि पड़ोस के कुछ लोग दबंगई के बल पर उसकी भूमि पर कब्जा कर रहे हैं। शौचालय भी क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। विरोध करने पर गाली गलौज व परिवार की युक्तियों पर टिप्पणी की जाती है। शिकायती पत्र देते हुए ट्विंकल ने दबंगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। शनिवार को ज्ञानपुर स्थित हरिहरनाथ मंदिर पर लोकतंत्र सेनानियों की एक बैठक संपन्न हुई है, जहां आपातकाल लागू होने वाले दिवस यानी 25 जून को काला दिवस के रूप में मनाया गया। बैठक में मौजूद मुख्य अतिथि सेवाशंकर मिश्रा ने कहा कि 25 जून 1975 का दिन देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था पर प्रहार का दिन था। स्वतंत्र भारत में तत्कालीन राष्ट्रपति की ऐतिहासिक व सबसे विवादित घोषणा से देश में 21 माह तक हाहाकार मचा रहा। यह दिन देश के संवैधानिक व्यवस्था के तहत लोकतंत्र के लिए काला दिन था। बैठक में राम खिलावन, राधेश्याम दुबे, लल्लन दुबे, माया शंकर पासी मौजूद रहे। ज्ञानपुर कोतवाली इलाके के बैरा खास में मौजूद खेल के मैदान की भूमि पर कुछ लोगों द्वारा कब्जा कर लिया गया है, जिसकी शिकायत पूर्व क्षेत्र पंचायत सदस्य दीपक कुमार ने राजस्व विभाग से की थी। शिकायत के बाद खेल के मैदान की भूमि पर अवैध रूप से कब्जा करने वाले तरह तरह से धमकी दे रहे हैं। शिकायतकर्ता दीपक कुमार ने शनिवार को डीएम को एक पत्र सौंपते हुए आरोप लगाया है कि इस पूरे खेल में असनाव पुलिस चौकी के कुछ जवान भी शामिल हैं और लगातार अवैध रूप से खेल के मैदान की जमीन पर कब्जा करने वाले भूमाफियाओं के प्रभाव में आकर पुलिसकर्मी उसे हैरान व परेशान कर रहे हैं। डीएम को शिकायती पत्र देते हुए दीपक कुमार ने खेल के मैदान को अतिक्रमण मुक्त कराए जाने की मांग की है। जल निकासी के अभाव में कोयरौना इलाके के नारे पार ग्राम सभा में मौजूद प्राथमिक विद्यालय का परिसर हल्की बारिश होने पर तालाब के रूप में तब्दील हो जाता है। इलाके वासियों के मुताबिक अभी पिछले वर्ष ही यह मॉडल प्राथमिक विद्यालय बनकर तैयार हुआ है, लेकिन जल निकासी के अभाव में विद्यालय परिसर जलमग्न हो जाता है। लोगों का कहना है कि जब हल्की बारिश में यह हाल है तो मूसलाधार बारिश में आलम क्या होगा। ऐसे में विद्यालय आने जाने वाले बच्चों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। कहा कि अगर जल निकासी नहीं की गई तो कभी भी छात्र छात्राओं के साथ अप्रिय घटना घट सकती है। इलाके वासियों ने विद्यालय परिसर की जल निकासी व्यवस्था दुरुस्त कराए जाने की मांग की है। शनिवार को अभौली ब्लॉक प्रमुख प्रियंका ने ब्लॉक सभागार में क्षेत्र पंचायत सदस्यों के साथ एक बैठक की। बैठक में विकास कार्यों पर चर्चा करते हुए आगामी कराए जाने वाले विकास कार्यों पर मुहर लगाई गई, जहां ब्लॉक प्रमुख प्रियंका के इस प्रस्ताव को मौजूद क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने ताली बजाकर स्वागत किया। इस दौरान ब्लॉक प्रमुख ने कहा कि क्षेत्र में जो भी निर्माण कार्य कराए जाएं वह पूरी तरह ईमानदारी व गुणवत्तापूर्ण हो। क्षेत्र के विकास कार्यों में कोई कोर कसर नहीं छोड़ा जाएगा। बैठक में एडीओ पंचायत, ग्राम सभाओं के प्रधान व किशन सिंह मौजूद रहे। शनिवार को विद्युत विभाग ने गोपीगंज क्षेत्र के कई इलाकों में चेकिंग अभियान चलाया। यह अभियान वाराणसी से आए अधिशासी अभियंता टेक्निकल एसके मौर्य के नेतृत्व में चलाया गया। विद्युत बकाया व कटिया मारों के खिलाफ चलाए गए इस अभियान से हड़कंप मचा रहा। अभियान में 6 लाख की बकाया वसूली के साथ 25 की बत्ती गुल करते हुए बिजली की चोरी में 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है। चेकिंग अभियान में जेई मनोज सिंह सहित लाल बहादुर, कमलेश, अकरम, अमित कुमार आदि मौजूद रहे। सत्यम न्यूज वेब टीवी पर मिलेंगी भदोही जिले की हर इलाके व क्षेत्र की खबर। भदोही जिले की खबरों को पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही अगर आपके आसपास है कोई खबर तो सत्यम न्यूज वेब टीवी पर फ्लैश हो रहे नंबरों पर हमारी टीम को जरूर बताएं। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज़ को सब्सक्राइब करें।